औरंगजेब के पोस्टर को लेकर महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। बीजेपी का कहना है कि शिवाजी की धरती पर औरंगजेब की तारीफ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में औरंगजेब का नाम लेने वालों को माफी तक नहीं दी जाएगी। औरंगजेबाचे फोटो जर कोणी झळकवत असेल तर हे इथे मान्य केलं जाणार नाही। या देशामध्ये आणि विशेषतः महाराष्ट्रामध्ये आमचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि धर्मवीर छत्रपती संभाजी महाराजच असू शकतात। कोणी औरंग्याचं नाव घेत असेल तर त्याला त्या ठिकाणी माफी नाही। वहीं बीजेपी विधायक नितेश राणे ने औरंगजेब की तस्वीर का विरोध करते हुए भड़काऊ बयान दिया। अगर इनको औरंगजेब की इतनी याद आ रही है तो औरंगजेब के पास भेजने का की बुलेट ट्रेन हमारे पास तैयार है। महाराजांच्या अस्मितेसाठी आणि हिंदू समाजाच्या संरक्षणासाठी आम्हाला उद्या तलवार पण हातात घ्यायला लागली तर घ्यायला आम्ही तयार आहोत। लेकिन एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने औरंगजेब की तस्वीर के खिलाफ हंगामा करने वालों पर निशाना साधते हुए इसे बेवजह का मुद्दा बताया। द गिविंग प्लेज मुहिम में ब्रोकरेज फर्म जिरोधा के को फाउंडर निखिल कामत भी शामिल हो गए हैं। अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार शॉ, रोहिणी और नंदन नीलेकणी के बाद निखिल कामत अब इसमें शामिल होने वाले चौथे भारतीय हैं। इसमें शामिल लोग समाज की भलाई के लिए अपनी संपत्ति का ज्यादातर हिस्सा दान कर देते हैं। बताया जा रहा है कि जिरोधा के को फाउंडर निखिल कामत ने अपनी आधी संपत्ति दान करने का फैसला लिया है। वो जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में योगदान करने की योजना बना रहे हैं। इसके साथ ही निखिल कामत द गिविंग प्लेज मुहिम में शामिल होने वाले भारत के सबसे कम उम्र के शख्स बन गए हैं। फोर्ब्स के मुताबिक 35 साल के निखिल कामत की कुल संपत्ति $1.1 बिलियन यानी करीब 9,000 करोड़ रुपए है। द गिविंग प्लेज मुहिम में अब तक 29 देशों की 240 हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। वित्त वर्ष 2021 और 2022 में कामत ने 100 करोड़ रुपए दान किए थे और इसी वजह से वो भारत में 9वें सबसे बड़े दानदाता बन गए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस की सेवाएं एक बार फिर से शुरू हो गई हैं। जिस जगह पर 3 ट्रेन आपस में टकराई थी वहां रूट क्लियर कर दिया गया है। और ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक हादसे के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस एक बार फिर पटरी पर लौट आई। कोरोमंडल एक्सप्रेस बुधवार को कोलकाता के शालीमार रेलवे स्टेशन से दोपहर 3:20 पर रवाना हुई और शाम 7 बजे बहनागा रेलवे स्टेशन पहुंची। बहनागा रेलवे स्टेशन वही जगह है जहां पर 2 जून को ट्रिपल ट्रेन हादसा हो गया था और मालगाड़ी समेत 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी। ओडिशा रेल हादसे के बाद अब बहनागा रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही शुरू हो चुकी है। यहां एक के बाद एक ट्रेनें दौड़ती नजर आई और रविवार की रात अप और डाउन दोनों लाइनों के बहाल होने के बाद से अब तक वंदे भारत एक्सप्रेस सहित करीब 80 ट्रेनें बहनागा बाजार स्टेशन से गुजर चुकी हैं। आज सुबह भी धामरा पोर्ट से लोड की गई एक मालगाड़ी बहनागा बाजार स्टेशन की लूप लाइन से गुजरी। इस दौरान मालगाड़ी की रफ्तार बेहद धीमी थी क्योंकि वहां पर रेलवे ट्रैक की मरम्मत का काम चल रहा है। वहीं इसी दौरान एक यात्री ट्रेन भी बहनागा रेलवे स्टेशन के पास पटरियों पर दौड़ती नजर आई। 2 जून को हुए भीषण ट्रेन हादसे के बाद रेल सेवाएं तो चालू कर दी गई हैं, लेकिन जिस जगह पर हादसा हुआ था वहां से मलबा हटाने का काम अब भी जारी है। बालासोर हादसे को लेकर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस हादसे को लेकर सवाल पूछ रही है तो वहीं टीएमसी मौत के आंकड़ों को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। और बालासोर में हुए भीषण रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। हालांकि सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सीबीआई की टीम जरूर एक्शन में आ गई है। वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। ममता बनर्जी ने सरकार से सवाल पूछा है कि वो मौत के आंकड़े को क्यों छिपा रही है। कैसे हुआ, इतना जिंदगी चला गया और सच बाहर में आए, हम नहीं चाहते हैं। टीएमसी के आरोपों के बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी के बड़े नेता भी ममता सरकार को घेरने में जुटे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ होने की आशंका जाहिर की और गहन जांच कराने की मांग की। जो दोनों सीनियर रेलवे ऑफिसर का फोन का बातचीत बहुत एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन बंगाल से टैप करके टीएमसी ने लीक किया, इसको भी इन्वेस्टिगेशन के अंदर आना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप के बीच अब ये जांच की जा रही है कि इंटरलॉकिंग सिस्टम में किसने छेड़छाड़ की थी, जिसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया और 288 लोगों की मौत हो गई। आज एक कार्यक्रम के दौरान मनीष सिसोदिया को याद कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भावुक हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक शैक्षणिक संस्थान के उद्घाटन के लिए पहुंचे थे जब उन्होंने दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया का जिक्र किया और उनको याद करते हुए भावुक हो गए। इन्होंने झूठे सच्चे
आरोप लगा के फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। दिल्ली के बाटला हाउस में एक घर में रखे संदूक से 2 बच्चों की लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच में जुट गई। मुंबई के चर्चगेट इलाके में 19 साल की युवती की हत्या का मामला सामने आया है। आरोपी ने युवती की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में खुद ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। यूपी के श्रावस्ती में इंडो नेपाल बॉर्डर पर बसी झोपड़ियों में भीषण आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग ने और भयंकर रूप ले लिया और देखते ही देखते 3 झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। जौनपुर में शातिर बदमाशों ने खास तरीके से लूट की घटना को अंजाम दिया। गिरोह ने गोल्ड लोन के नाम पर बैंक में नकली सोना गिरवी रखा और उसके बदले मिले लगभग 92 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। बाइक पर स्टंटबाजी के मामले में अब लड़कियां भी पीछे नहीं रही। रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना देहरादून में एक भाई बहन को भारी पड़ गया। दोनों भाई बहन अब एक और वजह से वायरल हो गए और इसकी वजह इस वायरल वीडियो ने दी, जिसमें बाइक का हैंडल छोड़कर ट्रैफिक नियमों को तोड़ और जान जोखिम में डालकर फर्राटा भरती एक लड़की दिखी। नीले रंग की बाइक पर सवार लड़की ने इसी रंग का हेलमेट पहन रखा था, जिस पर पीले रंग के चंद उभार उसे डिजाइनर लुक दे रहे थे। देहरादून की सड़क पर ये लड़की एक मशहूर पहाड़ी गाना क्रीम पाउडरा पर मगन होकर डांस करती नजर आई। हर अंदाज ऐसा मानो वो किसी फिल्म की शूटिंग में हिस्सा ले रही हो। रील बनाने का मकसद सोशल मीडिया पर इसे वायरल करना था और ऐसा ही हुआ। लेकिन इस वीडियो का वायरल होना ही इस लड़की के लिए मुसीबत साबित हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद उत्तराखंड पुलिस तक पहुंच गया और वायरल वीडियो पर कई लड़के ये शिकायत करते दिखे कि इस तरह के वीडियो पर अगर लड़कों का चालान कटता है तो फिर लड़कियों के साथ वैसा ही सलूक क्यों नहीं हो रहा। बात पते की थी। इस तरह के वीडियो बनाने वाले लड़के जितने कानून तोड़ते हैं उतना ही जुर्म इस लड़की ने भी किया था। ऐसे में वायरल वीडियो से सुराग ढूंढकर पुलिस बाइक के मालिक तक पहुंच गई। पुलिस को पता चला कि बाइक का मालिक एक लड़का है और बहन की स्टंटबाजी का वीडियो उसी ने बनाया था। इसके बाद पुलिस के सामने दोनों भाई बहन की पेशी हुई। चालान कटा सो अलग। यही नहीं, बाइक के मालिक ने पुलिस को लिख कर दिया कि आगे से वो ऐसी गलती नहीं दोहराएंगे। साथ ही इस गलती के लिए माफी की भी मांग की। गलती अनजाने में हुई, मैं आगे ऐसी कोई भी गलती नहीं करूंगा। मैं इस चीज के लिए माफी चाहूंगा। सबक सिखाने के लिए इतना पर्याप्त था। इसके बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ दिया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर में आज से ड्रेस कोड लागू हो गया है। ड्रेस कोड लागू होने से अब तय पहनावे में मंदिर नहीं आने वालों को दर्शन और पूजा पाठ की इजाजत नहीं मिलेगी। असल में कुछ दिनों पहले महानिर्वाणी अखाड़े ने मर्यादित कपड़ों में ही मंदिर में प्रवेश की इजाजत का फैसला किया था, जिसकी जानकारी मंदिर के बाहर जगह जगह पोस्टर्स के जरिए भक्तों को दी गई। ये देखिए, विनम्र आग्रह, सभी महिलाएं एवं पुरुष मंदिर में मर्यादित वस्त्र पहनकर ही आए। पोस्टर्स के जरिए जारी नोटिस में अमर्यादित कपड़े कैसे हो सकते हैं इसके बारे में बताया गया। इसमें छोटे वस्त्र, हाफ पैंट, मिनी स्कर्ट और कटी फटी जीन्स को रखा गया। महानिर्वाणी अखाड़े के इस फैसले का असर भक्तों पर भी दिखा और दर्शन के लिए पहुंचे तमाम भक्त परंपरागत भारतीय पहनावे में नजर आए। भक्त मंदिर प्रबंधन के इस फैसले को सही ठहराते भी दिखे। बिल्कुल सही बात है सर, जब हम ही हमारे धर्म का सम्मान नहीं कर सकते तो दूसरे हमारे धर्म का सम्मान कैसे करेंगे। ज्यादातर भक्तों ने सभी मंदिरों में ऐसे नियम बनाए जाने की जरूरत बताई।